मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम वे होता है और वो किसी फूल को ड्रॉ कर रही होती है। उसके पापा एक वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी बदसूरत फेस को एकदम से ठीक करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और एक चूहे का मांस एक्सपेरिमेंट करके उसे अपने फेस पर चिपका लेते हैं। तभी वो मांस उसके चेहरे पर अचानक से बहुत तेज फैलने लगता है और उस व्यक्ति को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी उसकी वहीं पर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और इस कहानी को बहुत साल आगे दिखाया जाता है जहाँ पर वे अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है। अगले दिन जब वे अपनी स्टडी के लिए कॉलेज जाती है तो वो कॉलेज का रास्ता भूल जाती है और वे को एक बूढ़ा भिखारी रास्ता बताता है। वे को टेस्ट के दौरान 100% मार्क्स मिलते हैं। वे की एक्सपेरिमेंट को देखकर टीचर उसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता है। शाम के वक्त एंजेलिना की फ्रेंड्स वे की रूम को देख रही होती हैं और वे की गैर हाजिरी में उसके रूम को तलाशी लेती हैं। बहुत सारे खून से लथपथ हथियार को देखकर वो सभी वे के रूम से बाहर आ जाती हैं और वे की बदसूरत फेस की वजह से उसके पास कोई नहीं बैठता। ये सब देखकर वे काफी गिल्टी महसूस करती है। अगली सीन में हमें पता चलता है वे के पिताजी का आज बरसी है और वो अपने दोस्तों को उनकी बरसी पर इनवाइट करती है और उसके सारे दोस्त उसकी बदसूरत फेस की वजह से उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये देखकर वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है जब एंजेलिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुच्चम कर रही होती है तभी वे उन दोनों को चुपके से देख रही होती है और ये चीज एंजेलिना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वे को बहुत ज्यादा सुना देती है और वहाँ से एक्सपेरिमेंट लैब में चली जाती है। बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वे और उसके टीचर को कुछ भी हासिल नहीं होता है। तभी वे को क्रॉप्स फ्लावर के बारे में पता चलता है जो उसके एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और क्रॉप्स फ्लावर को अपने साथ एक्सपेरिमेंट लैब में ले आती है और उसके साथ बहुत सारे केमिकल को मिला देती है और अपने जांग के थोड़े से मांस को निकाल लेती है और चूहे के मांस को उसकी जगह पर लगाती है और उसमें वही एक्सपेरिमेंट वाली दवा इंजेक्ट कर देती है। अभी वे का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। वे जब अपने घर आती है तो वो देखती है किसी ने उसके स्वर्गीय पिताजी की जगह को बर्बाद कर दिया होता है और ऐसा करने वाली एंजेला होती है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वे एंजेला को जान से मार देती है। तभी वे को कुछ और सूझने लगता है और वे एंजेला के फेस को उसके फेस से अलग कर देती है और उसके साथ अपनी फेस को भी अलग करती है और वही दवा लगाकर एंजेला के फेस को अपने फेस से जोड़ लेती है। वे अब एंजेला की तरह दिखने लगती है और किसी को शक ना हो इसलिए वे एंजेला की नकल उतारने लगती है और वे अगले दिन कॉलेज जाती है। एंजेला का बॉयफ्रेंड वे को किस करता है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार किया होता है। अगली सीन में जब वे एंजेला की बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है तभी उसका फेस निकलने लगता है और एंजेला के बॉयफ्रेंड के मुंह पर गिर जाता है। एंजेला का बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी मौत पहाड़ से गिरने की वजह से हो जाती है। वो घर आकर अपने रिसर्च बुक को ढूंढती है लेकिन उसकी बुक वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि उसकी बुक को टीचर ने चुरा ली होती है और वे फिर से उसमें दवा मिलाकर एंजेला के फेस को अपने फेस से चिपका लेती है और उसी लैब में जाकर अपने बुक को ढूंढती है लेकिन उसका बुक उससे नहीं मिलता। रास्ते में वे को ईव दिखाई पड़ती है और वे ईव को घर छोड़ने के लिए कहती है। वे और ईव एंजेला के घर जाने लगती हैं। तभी वे की नजर ईव के खूबसूरत फेस पर जाती है और वे ईव को भी अपना शिकार बनाना चाहती है और अगली सीन में वे ईव पर अटैक करने लगती है। ईव अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वे ने सारे भागने के रास्तों को ब्लॉक कर रखा था। ईव अपने आप को पानी वाले गड्ढे में अच्छे से छिपा लेती है लेकिन पानी के बुलबुलों से वे को पता चल जाता है और वो उसे वहीं मार डालती है और अगली सुबह ईव के फेस को वे अपने फेस पर चिपका लेती है और तभी उसके घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो एंजेला को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वे बहाना बनाकर पुलिस वालों को वापस भेज देती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वे कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर उसे जैस्मिन मिलती है जो एंजेला के बारे में पूछ रही होती है और वे गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हमें शाम के समय एंजेला के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वे ईव और एंजेला की बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वे उस बूढ़ी औरत को एंजेला का बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है और उन दोनों के पार्ट्स को अपने डॉग को खाने के लिए दे देती है। अगली सुबह टीचर वही केमिकल बनाकर दूसरे चमड़े पर डाल देता है। दवा की वजह से दोनों चमड़े आपस में जुड़ने लगते हैं और ये देखकर टीचर काफी खुश हो जाता है और ईव यानी वे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पास बुलाता है। वे टीचर की केमिकल को लेकर वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। तभी टीचर को शक हो जाता है। वो देखता है उसका बनाया हुआ केमिकल वहाँ नहीं है लेकिन वे की बुक उसके पास सुरक्षित होती है जिससे टीचर दूसरा दवा बना सकता है। अगली सीन में हमें एंजेला के घर को दिखाया जाता है और वे अपने असली चेहरे में होती है। अभी वहाँ जैस्मिन आती है और उसे खाने के लिए बोलती है और फ्रिज का दरवाजा खोलती है तभी उसे वहाँ पर उन दोनों की पार्ट्स होते हैं। ये देखकर जैस्मिन काफी बुरी तरीके से डर जाती है और ना चाहते हुए भी वे को जैस्मिन की जान लेनी पड़ती है। तभी टीचर वे के घर में घुस जाता है और ईव के बारे में पूछता है। वे कहती है वो मेरे पापा की रिसर्च थी लेकिन टीचर उसके पापा की रिसर्च को अपना रिसर्च बताना चाहता था और इस खोज को वो पूरी दुनिया को बताने वाला था। तभी वे टीचर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती है और उस टीचर के शरीर में बहुत सारे केमिकल को डालती है जिससे वो टीचर
टीचर बहुत जोरों से चीखता है। उसकी चीख ओल्ड लेडी सुन लेती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो वे के पापा के साथ हुआ था वही अब टीचर के साथ भी हो रहा है। तभी वो ओल्ड लेडी ये सब देख लेती है और पुलिस को बुला लेती है। वे वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। तभी वे एक बूढ़े भिखारी के पास छिप जाती है, लेकिन केमिकल वाली शीशी टूट जाती है। भिखारी और वे की शरीर उस दवा की वजह से आपस में जुड़ने लगती हैं और उसकी शक्ल पहले से काफी और बदसूरत हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.6 है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।